हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टू कोडिंग सीखो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फैक्टोरियल नंबर कैसे निकालते हैं सी प्रोग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले फैक्टोरियल पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल आखिर होता क्या है। कि जैसे फैक्टोरियल 5 आपने दे दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि जो इसका जो रिजल्ट होता है वही आपका फैक्टोरियल होता है, जो भी आपका नंबर दिया जाता है। तो सपोज दैट यूजर ने आपको दिया है 6 नंबर दिया है, यूजर ने इनपुट इनपुट यूजर ने 6 दिया है। तो 6 का फैक्टोरियल निकालना है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो हमें क्या करना है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट ही आपका आएगा, फैक्टोरियल आएगा पर्टिकुलर नंबर का। तो आपको क्या लॉजिक लगाना है, आपको इसमें ये देखना है कि इसमें फंडा क्या चल रहा है। आपने जो 6 दिया है इसको, यानी कि 6 से आपको इंटू करते जाएंगे सारी चीज़ों को, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू, या फिर यूं कहें कि 1 इंटू 6, सॉरी, या फिर आप यूं कहें कि उल्टा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है। या अगर फैक्टोरियल 5 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि जो भी नंबर है उसके आपस में इंटू करते जाना है और वही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, राइट। तो हम इस प्रोग्राम को कैसे बना सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं इस प्रोग्राम को कि एक तो आपको इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से कि आप एंटर कीजिए कि आपको किस वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना है। दूसरा लेना पड़ेगा, आपको एक वैल्यू लेना पड़ेगा जो होगा आपका फैक्टोरियल टाइप का वैल्यू। यानी कि आप क्या कर सकते हो कि सपोज दैट आपने एन के अंदर डाल दिया 5, एन के अंदर 5 डाल दिया आपने, और आपने एक वेरिएबल ले लिया फैक्ट। ठीक है। और उसके अंदर डाल दिया आपने 1। आपने ये दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिए, और दो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आपको क्या करना है, एक लूप लगाना पड़ेगा आपका। जो लूप आपका चलेगा, जैसे 5 डाल दिया तो 5 टाइम्स लूप चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अपना जब आपने 5 डाल दिया था तो 1 2 3 4 5, और 6 दिया था तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितने नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है उतने ही टाइम आपको लूप चलाना है और उसको मल्टीप्लाई करना है अगले नंबर से। ठीक है। तो आपका जैसे लूप चल रहा है, आपका लूप चल रहा है सपोज दैट आई इक्वल्स टू 1 से आई इक्वल्स टू 5 तक लूप चल रहा है। तो आई की वैल्यू क्या है आपकी 1 है स्टार्टिंग में, सपोज दैट आई की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। तो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई। तो फैक्ट में स्टार्टिंग में क्या था, 1 था। तो 1 इंटू आई क्या है यहाँ पे, 1 है, यानी कि 1 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, यानी कि फैक्ट इक्वल्स टू 1 इंटू 2, यानी कि इसके अंदर क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये 2 की जगह पे अब 3 हो जाएगी आई की वैल्यू, यानी कि फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई है ना, तो यानी कि 2 इंटू आई, आई में कितना है 3 है, यानी कि 6 हो जाएगा। इसी तरीके से आई की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो फैक्ट इक्वल्स टू 6 इंटू 4, यानी कि 24 जो भी है आपका। फिर फैक्ट इक्वल्स टू जब आपकी आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो फैक्ट इंटू 5, यानी कि आपको जो भी रिजल्ट होगा वो आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका फैक्टोरियल का मेथड चलेगा। तो इसको फटाफट से सी लैंग्वेज में समझने के प्रयास करते हैं कि क्या है। तो कोडिंग में चलते हैं, विजुअल स्टूडियो में चलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इंक्लूड कर लूँगा अपनी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। और इसके अंदर जो सबसे मेन होता है वो मेन फंक्शन होता है, यानी कि वॉइड मेन कर दिया मैंने, वॉइड इसलिए कर दिया जिससे कि इसका रिटर्न टाइप को नल करने के लिए। और मेन फंक्शन मैंने ले लिया, इसके अंदर मैंने वेरिएबल ले लिया, तो आई ले लिया मैंने वेरिएबल, एक ले लिया मैंने फैक्ट जिसके अंदर मुझे 1 डालना है कैलकुलेशन करने के लिए, और एक ले लिया आपने नंबर या वैल्यू ले लीजिए आप, राइट। वैल्यू ले लिए, यानी कि वैल्यू के अंदर आप स्टोर कराओगे कि फैक्टोरियल किसका निकालना है। ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लूप चलाया फॉर आई इक्वल्स टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू वैल्यू। जो आपने वैल्यू इंसर्ट की होगी 5 या 6 या 7 8, उतने टाइम में हमें लूप लगाना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया, आई इक्वल्स टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है। फिर आई की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अभी मैं कोड लिख रहा हूँ, कोड को लिखने के बाद एग्जीक्यूट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसने लूप में कैसे काम किया गया हो, कैसे काम किया होगा, ऐसे बताऊंगा आपको। ठीक है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। और फिर मैंने क्या किया, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू फैक्ट मल्टीप्लाई आई, आई, राइट। और इसका जो रिजल्ट आ जाएगा उसको मैं कर दूंगा प्रिंट, प्रिंट एफ
फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज टी इज परसेंटेज टी। मैंने यहाँ पे यूज किया है कि डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज लिखता हूँ ना वो प्रिंट होती है आपकी स्क्रीन पे, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ नंबर परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, यानी कि दो वैल्यू पास करनी पड़ेंगी, यानी फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज, यानी कि आपने क्या इनपुट किया था, वैल्यू, और क्या रिजल्ट आया आपका उसका, फैक्ट। फैक्ट के अंदर आपका रिजल्ट होगा, यानी कि आपका वैल्यू तो आपकी यहाँ प्रिंट हो जाएगी इस वाले परसेंटेज डी पे वैल्यू, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 5 इज फैक्ट, यानी कि फैक्ट के अंदर आपका रिजल्ट है, यहाँ पे ये वाला इंटू कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। एग्जीक्यूट करने के बाद में फिर आपको समझाएंगे हम कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये वहां से आपसे पूछ रहे हैं कि ओ सॉरी, व्हाट सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक क्या है कि वैल्यू के अंदर हमने इनपुट तो किया ही नहीं कुछ भी, यानी कि यूजर से इनपुट तो लिया ही नहीं हमने कुछ भी। तो प्रिंट है एंटर फैक्टोरियल वैल्यू, एंटर फैक्टोरियल वैल्यू, और उस वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे वेरिएबल के अंदर, जो मैंने वेरिएबल टाइप कर दिया है कि परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड वैल्यू, राइट। इसको सेव कर लेते हैं। मैंने क्या किया कि आपका एक यूजर से मुझे इनपुट लेना है, फैक्टोरियल वैल्यू का इनपुट लेना है, फैक्टोरियल का इनपुट लेना है, तो प्लीज एंटर फैक्टोरियल वैल्यू, और जब यूजर उसको दे देगा, यूजर उसकी वैल्यू को दे देगा, तो मैं उस वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। और स्टोर करने का तरीका क्या होता है, इसके लिए परसेंटेज डी यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और परसेंटेज मैंने इसलिए लगाया कि वैल्यू का जो एड्रेस है मेमोरी के अंदर, उस लोकेशन पर जाकर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और देन आप देख सकते हो आगे का क्या है, तो राइट क्लिक और कोड रन करूंगा मैं, एंटर द वैल्यू, मैंने एंटर वैल्यू की 5 और 5 का रिजल्ट क्या आ गया 120, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। एक और फिर से रन करते हैं, मैंने इसको एंटर किया 6, तो फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720, राइट। तो ये तो मेरा रहा रिजल्ट। अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम काम कैसे किया हुआ, इसने एनालिसिस कैसे की होगी। तो इसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले चलते हैं स्टार्टिंग पे कि इंट आई में लूप लिया है, लूप के लिए लिया है कि इंट आई और आई प्लस प्लस और आई लेस देन इक्वल्स टू वैल्यू, यानी कि जितनी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उतने टाइम इसका लूप चलेगा। तो फैक्ट मैंने ले लिया एक वेरिएबल जिसमें मैंने स्टार्टिंग 1 डाला है, क्योंकि मुझे क्या करना था, स्टार्टिंग में से उसको इनटू करते हुए जाना है मुझे, यानी कि 1 इंटू आई की वैल्यू। तो जैसा कि आपको मैंने स्क्रीन पे बताया था, आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये फंडा था ना, तो इस तरीके से मैंने बताया था आपको स्क्रीन पर। तो मैंने क्या किया कि आई इक्वल्स टू आई लेस देन इक्वल्स टू वैल्यू, सपोज दैट वैल्यू आपने यूजर ने डाली है 5, तो आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 1 आई की वैल्यू स्टार्टिंग क्या होगी 1 होगी, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, 2 लेस देन इक्वल टू 5, इस तरीके से 5 लेस देन इक्वल टू 5 तक आपका लूप चल जाएगा, यानी 5 टाइम तक आपका लूप चल जाएगा, ठीक है। फिर आई की वैल्यू प्लस करते आ रहे हैं उसी तक, तो 5 टाइम चलेगा। उसके बाद हमने क्या किया, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू 1, यानी कि स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 होगी, तो 1 इंटू 1 1, फैक्ट के अंदर क्या आ गया 1 आ गया। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फैक्ट इक्वल्स टू 1 इंटू 2, यानी फैक्ट के अंदर 2 आ गया। अब इसके अंदर फिर आई की वैल्यू जब 3 हो जाएगी, तो फैक्ट इक्वल्स टू 2 इंटू 3, यानी कि 6 हो गया। तो इस तरीके से आपका लूप चलता रहेगा। और प्रिंट टैब से मैंने आपका स्क्रीन पर रिजल्ट दिखा दिया कि फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, यानी कि आपका पहला जो वेरिएबल है पास हो जाएगा, यहाँ वैल्यू से यहाँ पे पास हो जाएगा, और सेकंड जो परसेंटेज डी आपका फैक्ट से पास हो जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5 इज 120। इस तरह से आपका रिजल्ट है। तो गाइस आपको ये फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके बताने का, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके काफी सी लैंग्वेज में, जावा में, पाइथन में, सारी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाएंगे। आपको वेबसाइट होस्टिंग भी सिखाएंगे, मतलब वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो भी सिखाएंगे, एचटीएमएल सिखाएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।